वो तो झूठ बोलने के लिए माहिर हैं, जिसकी उत्पत्ति खुद ही बीजेपी और आरएसएस ने कराया हो, वो जाकर के ऐसा कहे कौन मानेगा। कौन नहीं जानता है कि एक एनजीओ से पार्टी तक पहुंचने में आरएसएस और बीजेपी का ही सपोर्ट था। तो सभी जानते हैं कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का। तो आदतन झूठ बोलते हैं। और मैं फिर से वही कहूँगा कि जनता सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आम जनता की तरह रहूँगा। कोई मिल सकता है इतनी? दिल्ली की सिक्योरिटी, पंजाब, दोनों की सिक्योरिटी है। मकान किस तरह से बनवाया था, महल, और गाड़ियों का काफिला तो देख ले कोई। अरे जो बच्चों की कसम खाया था कि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, कौन सी नैतिकता इनकी बची हुई है? तो ये क्या कांग्रेस के बारे में बोलेंगे? दारू का पैसा भेज करके गोवा में चुनाव लड़ा था। गोवा वाले इतने मूर्ख नहीं हैं, पढ़ा लिखा है, पता लग जाएगा। तो वो पकड़े भी गए सीबीआई में कि कैसे मनी ट्रांसफ़र हुआ था। तो लूट करके यहाँ पैसा जा करके वहाँ पर गोवा में खर्च किया था चुनाव का। वो जा करके गोवा को सुधारेंगे, गोवा को लूट डालेंगे। वहाँ की जनता जानती है, अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगी। देखिए ऐसा है, ये बात तो सच है। मैं खुद देखा हूँ कोलकाता के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, फ्री रात में भी घूमती हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए, अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, अपवाद तो यूरोप में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, आरजी कर वाला घटना है ही है। तो लेकिन यह बात तो मैं सहमत हूँ। अब सीआरबी का डाटा बीजेपी सरकार का ही है, तो बीजेपी सरकार क्यों फेवर देगी? तो आंकड़े सही होंगे। होपफुली सुप्रीम कोर्ट का रिलीज करेगा, बेल मिलनी चाहिए, इसलिए कि बिना कारण गिरफ्तारी की गई है। ये तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या करी जा रही है, और विपक्ष के साथ में हो ही रहा है लगातार। और सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है, इनको भारी पड़ेगी। इनके ऊपर भारी पड़े उतना हमें उतनी चिंता नहीं है, देश के ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। लेकिन समझ नहीं रहे, इनको केवल लाभ चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट का लाभ चाहिए बस। तो 20 साल से क्या सुझाव ले नहीं रहे थे क्या? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, सारा उद्योग या तो साउथ में लगेंगे या गुजरात में। सारा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुलेरा वो बना रहे हैं वहाँ पर, बुलेट ट्रेन वहाँ हो रही है, गिफ्ट सिटी वहाँ है, और क्रिकेट स्टेडियम वहाँ है। बिहार के लिए दिया क्या इन्होंने? 20 साल से बिहार को और बर्बाद कर दिया इन्होंने। 20 साल कम नहीं होते, 20 साल में जीरो से लेकर के विकास की इतनी तक आ सकता है। मान लेते हैं कि पहले विकास नहीं हुआ, तब 20 साल से क्या कर रहे थे? बल्कि वहाँ पर बेरोजगारी इतना पैदा कर दिया कि वहाँ का युवा बाहर से निकल गया, वहाँ के लोग बाहर हो गए। ये तो शुक्र करिए कि थोड़ा रिलीफ हो गया था। और जब कांग्रेस आरजेडी के साथ में जेडीयू की सरकार बनी थी, तो 5-6 लाख लोगों की भर्तियाँ हो गई, वरना 20 साल में तो कुछ किया नहीं था। बिना मतलब सुशासन बिना मतलब, ये दुष्प्रचार है कौन सा? और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी बहुत खराब है, अपराध है, सब कुछ हो रहा है। देखिए सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एडल्टरेशन मानक जो हैं, चाहे दवा बनाने का है, चाहे खाद्य पदार्थ का है, चाहे पेय पदार्थ का है, मानकों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और उसका पनिशमेंट नहीं मिलता है। इनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए सबको, अगर उसमें अडल्टरी हुई है, अडल्टरेशन हुआ है उसमें, और मिलावट हुई है और मानकों को नहीं माना गया है, तो इनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए।